तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल पोजीशन, प्लेन और पॉइंट। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए और आप क्लासेस को आसानी से देख पाए। ठीक है, और आपको पता लगता रहे कि लास्ट क्लास हमारी क्या थी और आने वाली क्लास हमारी क्या है, जिससे आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड या आप इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट, या फिर आप इसको पोजीशन बोल सकते हैं, या इसको आप प्लेन भी बोल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर आप सबसे पहले क्या लेंगे? सबसे पहले आप यहां पर एक कंसीडर करेंगे डाइपोल। क्या कंसीडर करेंगे? डाइपोल कंसीडर करेंगे। सबसे पहले यहां पर आप एक डाइपोल कंसीडर करेंगे। तो यहां पर आपने एक डाइपोल ले लिया जिसमें एक माइनस चार्ज होता है और एक प्लस चार्ज होता है, यानी एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर मैंने मान लिया इसका मिड पॉइंट O है। ठीक है, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ये आप ऑलरेडी जानते हैं, ये A होती है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? ये भी A होती है। अब यहां से मैंने मान लिया कि इसके मिड पॉइंट से, यानी इसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी बेटा ये हमने एक्सियल का बना दिया, सॉरी, डाइपोल हमारा यही रहेगा। हमें इसमें क्या लेना है? हमें इसमें लेना है इक्वेटोरियल पॉइंट। यहां पर हम कोई पॉइंट मान लेंगे P जिस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो इसके मिड पॉइंट O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जिस पर आपको कंसीडर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इस डिस्टेंस को आप कंसीडर करेंगे माइनस Q से और इस डिस्टेंस को आप कंसीडर करेंगे प्लस Q से। तो बेटा आपको पता है प्लस Q जो चार्ज होता है ये आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोवाइड करता है और माइनस Q इनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस Q इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, देखिएगा। तो यहां पर मैंने मान लिया इस माइनस Q से P पॉइंट थीटा एंगल पर है और इससे भी ये थीटा एंगल पर है, प्लस Q से भी। तो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा? अगर हम इसका एक्सिस यहां पर एक ये मानते हैं और एक ये मानते हैं तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, इससे अल्टरनेट एंगल की हेल्प से आप इसको मानेंगे। ये अगर थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहां पर ये मैंने मान लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E2 है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E1 है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E2 है। तो यहां पर एंगल के जस्ट अपोजिट आप क्या लेते हैं? साइन लेते हैं। तो E1 यहां पर हो जाएगा E1 साइन थीटा और यहां पर हो जाएगा E2 साइन थीटा। ठीक है, और यहां पर दोनों पॉइंट्स आएंगे। अगर मैं E1 को यहां पर लेता हूं तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा E1 cos थीटा। क्या आ जाएगा? E1 cos थीटा। और यहां पर ये कितना आ जाएगा? E2 cos थीटा। तो यहां से जो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो कितना मिलता है? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहां से आप cos थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं तो बचेगा क्या? E1 प्लस E2, या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cos को आप बाद में भी लिख सकते हैं और E1 प्लस E2 को पहले लिख सकते हैं। E1 प्लस E2 इंटू कॉस थीटा इंटू
cos थीटा। तो यहां पर ये आप कंसिडर कर सकते हैं। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट पी वी हैव, ये कितना हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइए कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। लेकिन बेटा ये डिस्टेंस प्लस Q से कितनी है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? आपको पता है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये डिस्टेंस आपको पता है ये A होती है, ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ भी है, A होती है, तो ये कितना हो जाएगा? रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है ना, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। और ये कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो यहां पर आप ये R कितना लेंगे? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और इसका भी क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। इससे ये रूट कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में? E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट P, ठीक है, वी हैव या वी गेट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहां से E2 कितना मिल जाएगा बेटा आपको? E2 मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, डिस्टेंस दोनों की इक्वल है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो जाएगा, इसका आप स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इससे रूट कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में? E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इक्वेशन सेकंड। अब यहां से आप फाइंड आउट करेंगे, क्या फाइंड आउट करेंगे? जल्दी से कमेंट में बताइए क्या फाइंड आउट करेंगे। यहां पर आप फाइंड आउट करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर? एट पॉइंट पी, ठीक है। अगर बेटा बातें आपको समझ में आ रही है ना क्लियरली, तो आप वीडियो को बेटा लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल पाए, ठीक है, और आप एक कंटिन्यूटी में क्लासेस को फॉलो करते रहें। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? E इक्वल टू, यहां पर देखिए मैंने लिखा भी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E1 प्लस E2 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पर आप E1 की वैल्यू पुट करेंगे, तो बेटा E1 की वैल्यू भी इतनी है यहां पर इक्वेशन फर्स्ट में, और E2 की वैल्यू भी उतनी ही है, यानी दोनों वैल्यू ये कैसी है? ये दोनों वैल्यू बेटा आपकी सेम है, ठीक है। तो आप इनको ऐड कर लो या सीधा 2 की मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? 2 की मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा? Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। लेकिन बेटा इसमें cos थीटा हो रहा है, तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा आपको? cos थीटा भी लिखना पड़ेगा। और बेटा आप जानते हैं cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर आप देखिए बेस कितना है? बेस है बेटा A, और हाइपो कितना है? रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो बेटा यहां पर आप cos थीटा की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहां पर ये बेस आ जाएगा A, और हाइपो क्या है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। इस रूट को हटा करके आप यहां पर लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। तो यहां पर cos की वैल्यू ये पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, इसकी वैल्यू क्या है? A अपॉन, और ये कितना है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2, और यहां पर ये वैल्यू कितनी है? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इसकी पावर 1 है। तो बेटा पावर 1 और पावर 1/2 कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2 बेटा हो जाएगा आपका ये 3/2। तो यहां पर आप लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। यहां पर हमने cos की वैल्यू को पुट कर दिया।
अब मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो आपका आर है ये ग्रेटर देन होता है ए से, तो ए स्क्वायर जो है ये बहुत कम होता है, तो इसको हम लगभग 0 के आसपास मान लेते हैं। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका बचेगा आर स्क्वायर, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा ये आपका आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ई इक्वल, और ये देखिए 2 इंटू क्यू इंटू ए, इसको मिलाकर के कुछ बन रहा है, देखिए क्या है, क्यू इंटू 2a। अगर इसे आप ठीक तरीके से लिखेंगे तो ये इतना लिख सकते हैं, इसको हम q इंटू 2a, क्या लिख सकते हैं, q इंटू 2a। तो बेटा इस q इंटू 2a की जगह हम पुट कर सकते हैं p, क्या कर सकते हैं, p पुट कर सकते हैं, क्योंकि p क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल होता है, चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ डाइपोल, ठीक है। तो P इक्वल टू क्यू इंटू 2a, तो इसको हम लिख सकते हैं P। तो यहां पर आप P पुट कर देंगे तो ये आपके पास में बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q इंटू 2a की जगह हो जाएगा P, तो ये आपने P लिख दिया, अपॉन ये बचा क्या, R स्क्वायर की पावर 3/2। तो बेटा इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, P अपॉन आर क्यूब। तो बेटा ये जो फॉर्मूला आता है ये है आपका इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। तो वहां पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सियल पॉइंट के लिए और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, तो बेटा आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा होगा, वहां पर 2 हुआ करता था, वहां पर क्या होता था 2। अगर एक्सियल की हम बात करें, एक्सियल पॉइंट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसमें 2 आता है, तो बेटा उस 2 को निकाल दो, बाकी तो वैल्यू यही बनती है, बाकी जो वैल्यू हमारे पास में है, बाकी वैल्यू तो हमारे पास में यही है, बाकी जो वैल्यू है बाकी तो यही है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू ई, और ये किसके लिए आ गया, इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो बेटा ये जो आपका एक्सियल पॉइंट होता है ये, और एक्सियल पॉइंट से जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है, ये इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उसका 2 टाइम्स होता है, कितना होता है, उसका 2 टाइम्स होता है। तो बेटा आशा करता हूं दोनों की दोनों जो डेरिवेशन है एक्सियल पॉइंट के लिए और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो बेटा अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को बेटा जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इजी वे में आपको मिल सके, ठीक है। थैंक यू बेटा, आज की क्लास यहीं पर हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसका नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।